निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल 8वें दिन भी जारी। कटिहार नगर निगम कार्यालय पर कर्मियों न जड़ा ताला, जगह जगह लगा कचरे का ढेर। नमस्कार, पीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं क्षेत्र के छोटे बड़े खबरों को सबसे पहले आप तक। तो आइए चलते हैं आज की खास खबरों की दुनिया में। बिहार का कटिहार जिले के नगर निगम में अपने 13 सूत्री मांगों पर अड़े। आउटसोर्सिंग पर बहाल सफाई कर्मी अपनी मांगों को छोड़कर किसी भी तरह के वार्ता करने को तैयार नहीं है। वे अपनी मांगों पर अडिग है। शनिवार को भी आउटसोर्सिंग पर बहाल सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसके कारण नगर निगम में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। कूड़े कचरे की ढेर पर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न गली मोहल्लों में साफ सफाई नहीं हो रही है। कूड़ा कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। पिछले 7 दिनों का कूड़ा कचरा जगह जगह जहां तहां फैला हुआ है। लगातार 1 सप्ताह से जमा इन कचरे के ढेर से वातावरण में दुर्गंध फैलने लगा है। इसके कारण मोहल्लों की सड़कों पर लोग नाक मुंह पर रुमाल रखकर आवागमन करने को मजबूर हैं। श्री राणा जी ने मीडिया को बताया कि यह नगर निगम की गलती है, जिसका कारण पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। आगे देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बिहार में जब से हड़ताल हुई है, जल जमाव की समस्या और कचरे की समस्या हर वार्डों में नजर आ रही है। देखिए, जब से नगर निगम बना है तब से यह समस्या चला ही आ रहा है। ये नगर पालिका से विस्तार करके नगर निगम बना दिया गया है, लेकिन जब से आप देखिएगा नगर निगम तो बन गया है, हम लोगों से टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन उस टाइप से यहाँ पर किसी भी तरीके का सुविधा नहीं है। आप कटिहार में जिस भी कोना की तरफ देख लीजिए, हर तरफ आपको जल जमाव और कचरे का अंबार बना रहेगा। उसके वजह से इतना दुर्गंध और इतनी तरह की बदबू हो रही है, जिससे बहुत सारे तरीके की बीमारी, आप दिल्ली में भी देखें, एक अलग अलग तरीके की बीमारी हुई जब वहाँ पर जल जमाव और ये सब का समस्या देखा गया। लेकिन अभी कटिहार के माननीय डिप्टी सीएम साहब, जो कि खुद नगर विकास मंत्री भी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो इस चीज़ को खुद से संज्ञान में लें और नगर निगम की हड़ताल को जल्दी से जल्द ख़त्म करवाएं। गरीबों का मांग पूरा करें, कर्मचारियों का मांग पूरा करें और ये आम जनता को जो ये तकलीफ़ हो रही है, उस तकलीफ़ को जल्द से जल्द दूर करें। नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, वो कहना ये है कि हम लोग जो भी वेतन मिल रहा है वो एनजीओ के माध्यम से मिल रहा है, जिस कारण से हड़ताल किए हुए हैं। देखिए, नगर निगम का जहाँ तक मुद्दा है, उसके लिए तो नगर विकास मंत्री और नगर आयोग इस पर अपना पहल करेंगे, लेकिन ये एनजीओ के अंडर में नहीं जाके अगर ये नगर विकास मंत्री के अंदर में रह के या फिर नगर आयोग के अंदर में रह के नगर निगम के खुद नेतृत्व में अगर इस चीज़ को अगर करवाया जाए, तो पूर्व में भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई शहरी लोगों ने देखा है और आगे भी देखेंगे। इसमें एनजीओ को जल्द से जल्द हटा के इसको नगर निगम अपने अंडर में टेक करे। क्या लगता है कब तक हड़ताल की पाएगी? देखिए, जब तक उन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, अभी तो उसमें कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द से जल्द नगर विकास मंत्री और नगर निगम के पदाधिकारी मिलकर इसको ख़त्म करवाएंगे। हड़ताल की वजह से रोड में जल जमाव की समस्या हो गई है और कचरे की समस्या हो गई हर वार्ड में। देखिए, ये सिर्फ वार्ड की बात नहीं है। आप शहरी इलाके के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि वार्ड तो 45 आता है, उसके समक्ष जो नज़दीकी गांव हैं, जैसे आप वार्ड नंबर 45 में चल जाइए, उनसे सटा गांव जो आपका पड़ जाता है, जैसे रोजितपुर से आगे बढ़ते परतेली, उसके बाद शरीफगंज से सटा हुआ गांव, जितने भी शहर के सटे हुए गांव हैं, तमाम जगहों में अभी कचरे की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और दूसरी बात कि जल जमाव का समस्या का कारण ये नगर निगम हड़ताल नहीं है। ये सबसे अहम बात है कि जितना जल जो है हमारा निकासी का जगह है, वो पूरा ओवरफ्लो हो चुका है और इस पे कोई पहल नहीं की जाती है शुरू से ही। और इस पे हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया है, कई बार बताया भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, तत्काल समाधान हो जाता है। तत्काल समाधान 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक रहता है। उसके बाद जो है, उसके बाद जल जमाव
फिर से वही स्थिति में आ जाती है, क्योंकि एक पंप सेट कितना पानी खींचेगा, हमको ये बताइए। और कचरे की समस्या जो आप बोल रहे हैं, 7 दिन से ही हड़ताल है। 7 दिन में इतना कचरा हो जाना ये संभव बात नहीं है। ये कचरा पहले का भी है। नगर निगम ढंग से अगर काम करे तो कोई भी कचरा नज़र नहीं आएगा। हड़ताल तो 7 दिन हुआ है ना, 7 दिन से हड़ताल, आज 8वां दिन है। लेकिन इससे पहले से ये जल जमाव लगी हुई है और इससे पहले से कचरा अभी जमा हुआ है हर जगह में। आप न्यू मार्केट अगर आप जाएंगे तो आपको सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है हड़ताल कब तक? देखिए, हड़ताल अगर कोई व्यक्ति करता है स्वयं या कोई समूह करता है तो उसकी एक मनसा होती है। एक किसी का नेक मनसा होता है, किसी का बुरा मनसा होता है। तो उसकी मुझे लगता है कि ये लोग अगर नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, जो भी सफाई कर्मी हैं, वो लोग अगर हड़ताल पे बैठे तो उसकी कोई मांग होगी, कोई डिमांड होगी। उस डिमांड को नगर निगम को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। मैं उस मजदूर यूनियन का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति का गुजारा 5,000 6,000 में अब नहीं हो सकता है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। गैस जो है, जो गैस 300 साढ़े 300 रुपया था, आज 1000 रुपये में मिल रहा है ब्लैक से। और ऐसे आप लेने जाएँ तो 946 रुपये 970 रुपये आपको लगते हैं। तो कहाँ से लोग 5,000 में गुजारा करे? तो उनकी जो जायज़ डिमांड है, मैं नगर निगम से कहना चाहता हूँ, एक आपके ज़िला के निवासी होने के नाते और समाज सेवक होने के नाते, कि उनकी डिमांड को जल्द से जल्द पूरी की जाए। अन्यथा हम लोग भी इस आंदोलन में कूदेंगे और इसका खामियाजा जो है नगर महापौर को भुगतना पड़ेगा और नगर निगम के पदाधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। नगर कर्मचारी का कहना है कि एनजीओ के अंदर काम किया जा रहा है, सब चीज़ें वेतन नहीं मिलता। देखिए, ये जो है ऊपरी व्यवस्था है। एनजीओ या फिर आप सरकारी पदाधिकारी से करवाएं या किसी को टेंडर दे के करवाएं, ये ऊपरी व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन अगर एनजीओ सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, मैं किसी एनजीओ को दोषी नहीं दूंगा। हमारे पदाधिकारी अगर एनजीओ को टाइट करेंगे तो वो सही ढंग से काम करेगा। अगर आप 10 रुपये देते हैं तो मैं 11 रुपये का हिसाब कहाँ से दूंगा आपको? आप उनके डिमांड को बढ़ाइए, उनके सैलरी को बढ़ाइए, देखिए किस तरह से फिर काम होता है। नगर निगम के कर्मचारी जितने भी हैं, कर्मचारी का कहना है कि कई महीनों का वेतन उसका रुका हुआ है। ये बिल्कुल सरासर सही बात है कि 7 महीने से, किसी के 8 महीने से, किसी के 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया। तो इसके जिम्मेवार है कौन? इनके जिम्मेवार कौन है, उनको आप पकड़िए। आप मीडिया कर्मी, आप चौथा स्तंभ है देश का, आप उनको पकड़िए, उनको सवाल कीजिए कि इनका वेतन क्यों रुका हुआ है। इनके वेतन को फौरन जो है सुचारू रूप से चालू किया जाए, तभी जा करके ये कटिहार स्वच्छ और स्वस्थ रह सकता है। और कोई सवाल?